हम्म। चलो, गुड इवनिंग बच्चों। आ गए सब, करें स्टार्ट। चलो, तो कहां पे थे अपन लास्ट क्लास में? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अपन ने स्टार्ट करा था, ठीक है, चलो, है ना। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले फॉर्मूले आपको बता ही दिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। फॉर्मूले बता दिए थे। अब उसके बाद उसमें कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स या रूल्स जो भी है वो बता देते हैं, ठीक है। फंडामेंटल रूल्स जो भी है, फंडामेंटल थ्योरम्स। फंडामेंटल थ्योरम्स, ठीक है। वैसे आप यूज करते हुए आ ही रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से सब आप यूज करते हुए आ ही रहे हैं, पर एक बार फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स है। तो इसको अपन अलग अलग कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स एफ एक्स अलग कर लिया, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अलग कर लिया, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स अलग कर लिया। प्लस माइनस में अलग कर सकते हैं। नंबर टू, मल्टीप्लाई की बात करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। प्रोडक्ट रूल आता है सबको। एफ एक्स कॉन्स्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स कॉन्स्टेंट रखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तीन फंक्शन है तो तीन में दो को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है, उसके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भेज देता हूं, ठीक है ना। एफ एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ऐसे तीन फंक्शन का लेंगे तो दो कॉन्स्टेंट, फिर तीसरे का, तीन का लेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स का लेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स कॉन्स्टेंट रखा, एच एक्स का एच डैश एक्स हो गया, प्लस एफ एक्स इंटू एच एक्स कॉन्स्टेंट रखेंगे, जी डैश एक्स हो जाएगा, प्लस जी एक्स और एच एक्स कॉन्स्टेंट रखेंगे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। देन डिवाइड रूल लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, डिवाइड रूल, ठीक। तो क्या करेंगे डिवाइड रूल में, इधर जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डिनोमिनेटर वाला कांस्टेंट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस एफ एक्स कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये रूल मेरे ख्याल से सबको आते भी होंगे, ठीक है, फिर भी लिख लो एक बार।
चलो लिख लिया क्या? यस सर। तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोग प्रॉब्लम भी कर चुके होंगे, है ना? अपन थोड़ा सा और एडवांस उस पे चलते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। पहले दो का ले लेते हैं, पहले मैं दो का लेके बता देता हूं, फिर अपन तीन का ले लेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसको आप चेन रूल भी बोलते हैं ना, एक तरह से जिसको चेन रूल भी बोलते हैं, है ना? क्या करते हैं, देखो ऐसे वाले में क्या करना है आपको कि आप सबसे, इसमें अपन यूवी मान के नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे ना। डायरेक्ट करा होगा ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, यूवी मानने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। है ना? तो इसमें क्या, सबसे बाहर से आप स्टार्ट करो। देखो सिंपल सा रूल याद रखो, ठीक है? सबसे बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करो। जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उस समय इसको कांस्टेंट या एक्स मान लेना, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, मल्टीप्लाइड बाय, फिर इसके अंदर वाले का करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल पहले मैं एफ का करूंगा, एफ डैश, उस समय जी ऐसा का ऐसा रहेगा, जी को कुछ नहीं करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय, फिर इसके अंदर क्या, जी का लेंगे, तो दैट इज जी डैश एक्स। मान लो तीन फंक्शन होते हैं, मान लो तीन फंक्शन होते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, इसका एफ डैश इनटू, फिर और अंदर गए जी का जी डैश, फिर और अंदर गए एच एक्स का एच डैश, ठीक है? सबसे बाहर वाले का ये कांस्टेंट, फिर जी का ये कांस्टेंट, और फिर एच का एच डैश एक्स मल्टीप्लाई, है ना? फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का करना होगा, तो पहले साइन का करेंगे कॉस, और जब मैं साइन का करूंगा तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा इनटू, फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। तो पहले ये पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन होगा, पहले पावर 1/2 का होगा, तो पावर 1/2 का कितना होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू, ये इसका हो गया, फिर और अंदर गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा, दैट इज 2x, ठीक है? अंडर रूट का हुआ, इसका हुआ, फिर इसका हुआ, दैट्स इट। एक और बताते हैं, लेट्स से मान लो आपके पास आ जाए सर वो -1/2 कैसे लिखेंगे? क्या हुआ? सर -1/2 नीचे लिख देंगे। हाँ, सर ये डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे जाएगा, हो जाएगा, और -1/2 आएगा, तो 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स आ जाएगा। पावर -1/2 को नीचे ले जाके 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, है ना? सपोज मान लो ln ऑफ साइन ऑफ e पावर x, ln ऑफ साइन ऑफ e पावर x,
तो क्या करोगे, सबसे पहले ln का कितना होगा 1/x, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है नहीं क्या, एक बार लिखा है शायद, log का। अब जब log का कर रहे हैं उस समय इसको x मान लेना, ठीक है, इनटू, अब साइन का लेंगे, साइन का क्या होगा cos, cos, अब जब साइन का लेंगे उस समय e पावर x को e पावर x चलने देंगे, मल्टीप्लाइड बाय, फिर और अंदर गए e पावर x, तो e पावर x का क्या होगा e to the power x, फिर फाइनली भले आप आंसर लिखना हो तो cot ऑफ e पावर x इनटू e पावर x लिख सकते हो, ऐसा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, करा हुआ है इसे वैसे तो आप लोगों का। सर cos e to the power x e to the power x सर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते नहीं, ये e सर? ये पावर x cos के अंदर है ना, ये तो cos के अंदर है, यस मतलब ये पूरी टर्म अलग है और वो e पावर x वाली टर्म अलग है ना, ये तो cos के अंदर है, cos थीटा टाइप का हो गया, तो ये cos थीटा और ये अलग है, तो वो तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा ना अपने पास। यस सर लास्ट वाला एग्जांपल मत मिटाना। ठीक है, चलो देखें एक दो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करो पहले तो, फिर अपन आगे मेथड्स पर आएंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ln x स्क्वायर माइनस 4x ln 4 sin x 3 to the power 10x x sin x upon 1 plus 10x, e power x, आप करके रख लो, भले आंसर मत बताना, बहुत बड़े बड़े आंसर आएंगे, ठीक है, फिर मैं जब करूंगा तो चेक कर लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना आपको। इसको लिख लेना।
सर वो सेकंड के ln की पावर 4 मतलब समझाने में क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे जब पावर लगी रहती है ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें आप ये पावर किसको समझते हैं आप? ये पावर ये किसको लोग समझते की हैं? ऐसा Whole power. होल पावर 4 हो जाता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में लगाते हो ना आप साइन स्क्वायर थीटा, उस टाइप का हो जाता है वो। साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है ना, तो ऐसे वो पावर 4 मतलब ln sin x की पावर 4 हो जाएगा अपने पास। सर मतलब कि ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा कि ln की नहीं वो पावर। कंफ्यूज नहीं जी, अरे उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा सर होता sin x की कंफ्यूज पावर 4 हो जाएगी, है। sin x की पावर 4 हो जाएगी। नहीं नहीं, दोनों में अंतर है, फिर आप गलत समझ रहे हो। देखो आप जो सोच रहे हो, जैसे ये लिखा, एक तो मैंने ये लिखा और एक मैंने लिखा ln x की पावर 4, दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब ये है और इसका मतलब, बस इसमें इसमें वो लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप। इसमें ये 4 आगे आ सकता है, इसमें 4 आगे आ सकता है, इसमें 4 आगे नहीं आएगा। याद है ना लॉग की प्रॉपर्टी, ए पावर बी में बी आगे आ जाता है ना। यस सर। हाँ, तो इसमें 4 आगे आ सकता है, इसमें नहीं आएगा। तो ये जो पावर 4 है ना, इस पूरे के ऊपर पावर 4 है। दिस एंड दिस आर द सेम, ये दोनों सेम है। फोर्थ में प्रोडक्ट और डिवाइड रूल दोनों लगाएंगे क्या? हाँ, जैसे x इंटू साइन एक्स का करोगे तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले स्टार डिवाइड रूल से करोगे, ठीक है भाई। देखो आपने किसी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अब उसमें ऑलरेडी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो अब प्रोडक्ट रूल से ही होगा वो। अब वो भले आपने पहले डिवाइड रूल लगा रखा है, पर इटसेल्फ वो तो प्रोडक्ट रूल से ही होगा अपने पास, है ना। थर्ड तक हो गए क्या सबके? तो मैं थर्ड तक कर देता हूं। थर्ड तक सबके हो गए, तो आप लोग Yes, sir. है ना। चलो फर्स्ट का आंसर होगा, लॉग का करा मैंने सबसे पहले 1/x² माइनस 4x, फिर लॉग के अंदर गए, x² माइनस 4x का कितना होगा? 2x माइनस 4। तो फाइनल आंसर सॉल्व करके लिखना हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड में जैसे बोला उसने कि पावर 4 का कंफ्यूजन है, तो पावर 4 को मैंने लिखा ln sin x की पावर 4। तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन, पावर 4 इटसेल्फ एक फंक्शन, फिर उसके अंदर गए ln एक फंक्शन, फिर ln के अंदर गए sin x एक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले पावर 4 का करेंगे। पावर 4 का करोगे तो ln sin x का होल क्यूब, फिर और अंदर गए ln का करोगे, ठीक है। तो ln का कितना होगा? 1/sin x हो गया, इनटू फिर ln के अंदर गए तो sin x का कितना हो गया? cos x हो गया। सेकंड वाले में कोई डाउट तो नहीं है? फिर इसको बोले cot x लिख लेना, हाँ वो cot x लिख सकते हो। ln sin x का होल क्यूब इनटू cot x। कोई डाउट है क्या सेकंड में किसी को? बता सर है ना, मैं करता जा रहा हूं। थर्ड वाला 3 पावर 10x का, 3 पावर 10x में क्या है कि पावर वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि पहले 3 पावर x का मतलब 10x को जैसे अपन अंदर जो फंक्शन होता है उसको x मान लेते हैं, तो इसलिए सबसे पहले 3 पावर x की तरह ट्रीट होगा 3 पावर x।
तो 3 पावर x का क्या होता है? 3 पावर x मतलब a पावर x। a पावर x का क्या होता है? a पावर x इंटू ln a होता है। a पावर x इंटू ln a होता है, ठीक है। तो ये 3 पावर x का हुआ। फिर मैं और अंदर गया तो 10x मिला। 10x का क्या होगा? सेक स्क्वायर x। 10x का सेक स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? थर्ड तक में बताओ किसी को। और जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करके लिखना है आपने को, है ना। जैसे बाकी तो नहीं होंगे सॉल्व। एक सिक्स्थ वाला थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। सिक्स्थ वाला थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। सर बोर्ड में ऐसा होता है जितना सोल्व करोगे उसके हिसाब से मार्किंग होती है। जनरली तो क्या करते हैं वो, फिर जैसे कुछ सॉल्व करवाना होता है ना तो वो दे देंगे प्रूव करो ऐसा स्पेसिफिकली। बाकी तो अब डिपेंड करता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ठीक है, इतने कर दिया अपन ने, बहुत है। अब वो तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। जैसा कहीं पे भी 2+3 लिखा, वो तो एक जनरल मैथमेटिक्स की बात है। अब 2+3 लिखोगे क्या? आप 5 लिखोगे ना उसको। 2+3 को तो अपन 5 भी लिखेंगे ना। अब cos बाय sin आ गया, अब उसको कॉट लिखेंगे। अब कोई रूल नहीं है उसमें, अब वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे। उसको सही लगा तो मान लेगा, नहीं मानेगा तो काट भी ले, ज्यादा ना मार्क्स हो तो, ठीक है। टेस्ट में 11 के टॉपिक ऐड कर देते हैं ना। हाँ मैं सोच भी रहा था, ठीक है ना। 11 के टॉपिक नेक्स्ट, अब इसकी बात तो अब कब है? अभी आपका टेस्ट इस ट्यूसडे को है क्या? मतलब अभी है 6 तारीख, नेक्स्ट ट्यूसडे को अभी है 29 तारीख में सर। 29 को ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी 29 वाले में तो नहीं हो पाएगा, अगले से ऐड करना स्टार्ट कर देते, एक काम करते हैं, ठीक है ना। अगले से नहीं, वो तो स्टार्टिंग से ही लेते हैं वो, फिर टॉपिक तो स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक लेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक लेंगे तो अपन बीच में भले एक आध कभी मैं थोड़ा बहुत रिवाइज भी करा दूंगा, कभी एक आध क्लास में ऐसा रहा तो, ठीक है। बीच में एक एक्स्ट्रा क्लास संडे वनडे को लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट में फिर क्वाड्रेटिक ऐड कर देते हैं। आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर देना, ठीक है। हाँ आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर देना, क्वाड्रेटिक अपन लेते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। हाँ फोर्थ वाला हो गया क्या? यस सर। यस सर। चलो चेक कर लेना फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में सबसे पहले डिवाइड रूल लगेगा, तो डिवाइड रूल लगेगा तो नीचे तो 1 + 10x का होल स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर। फिर 1 + 10x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। x sin x का cos x हो गया, ठीक है। और sin x कांस्टेंट x का 1 हो गया प्लस sin x, ठीक है। माइनस x sin x कांस्टेंट हो गया, ठीक है। x sin x कांस्टेंट हो गया और 1 + 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी तो इसमें कुछ ऐसा सॉल्व करने जैसा दिखने रहा, बड़ा सा हो जाएगा वो होगा तो, ठीक है। मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूं अभी, ठीक है। बस मेन डिफरेंशिएशन आप समझ लेना, बाकी सोल्व तो कर लो। क्लियर है ना डिफरेंशिएशन सबको? ये वाला डिवाइड रूल और फिर उसके बाद उसके अंदर प्रोडक्ट रूल जो करा है ना। फिफ्थ वाले का आंसर कौन बताएगा? फिफ्थ वाले का आंसर 3x है 3 इंटू में ex। नहीं, नहीं। गौतम का हो गया क्या? गौतम बता सकता आंसर फिफ्थ वाले का? हाँ बताओ, चलो माइक चालू करके बताना पड़ेगा आपको।
सर e की पावर ex इंटू e की पावर x इंटू ex। हाँ वेरी गुड, सही है सही है सही है। चलो इसमें क्या होगा, जैसे एक्चुअली जैसे यहाँ पे 3 पावर 10x का करा था ना आपने, जब 3 पावर 10x का करा तो 3 पावर का जब आप कर रहे थे तो इस पूरे को पावर वाले को आपने x ट्रीट करा था, उसकी पूरी पावर को। तो बिल्कुल ऐसे ही जब मैं सबसे पहले इसका करूंगा तो इस पूरे को x मान लूंगा, जब इसका करेंगे तो इस पूरे को x मान लेंगे, तो इस पूरे को x मान लेंगे तो e पावर x का तो e पावर x हो गया, ये लो मल्टीप्लाइड बाय, अब और अंदर चले गए दिस वन, फिर e पावर x होगा, अब इसको x मान लेंगे तो e पावर x होगा, वापस वही उसका भी x हो गया, एंड इन द लास्ट ये e पावर x बचा, इसका e पावर x हो जाएगा। अब इसको भले ना ये आंसर जैसे सिंप्लीफाई हो कैसा मिल सकता है, देखो e पावर बेस सेम कर लो तो सबकी पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम करके सबकी पावर ऐड हो जाएगी, दिस प्लस e पावर x प्लस x, आंसर ऐसा भी मिल सकता है। सिक्स का आंसर कौन बताएगा? सर कैन आई टेल? हाँ 1/√1 + x²। 1/√, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इसका फाइनल आंसर ये आना चाहिए 1 सॉल्व होके √1 + x² आना चाहिए, वेरी गुड। सर ये क्या कहते हैं, सारे आपने मल्टीप्लाई किया है कि सर x लिखा है सर e टू सर e टू द पावर सर ये इसमें सर इसमें ये सर इसी में ये प्लस लिखा मैंने, मल्टीप्लाई नहीं करा है सर उसमें सर लेफ्ट वाले में। भाई, ये तीनों का बेस सेम हो गया तो फिर ये तीनों की पावर ऐड कर दी मैंने, यही मैं समझा रहा था इसमें। Yes, सर वो बीच में क्या है सर, उसके मल्टीप्लाई की x है यहाँ सर पे इसी में। सर मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, समझ में नहीं आया। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई है उसके बाद ये प्लस है, क्योंकि भाई इसको कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले इस e का करा तो e पावर x का e पावर x हो गया, मल्टीप्लाइड बाय फिर इसका करा मल्टीप्लाइड बाय फिर सबसे पहले 3 फंक्शन है मेरे एक्चुअली इसमें ना, 3 फंक्शन है। सबसे पहले e वाला हो गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला e हुआ और सबसे थर्ड e पावर x वाला हुआ, तो तीनों का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। फिर मैंने आंसर सिंप्लीफाई कैसे करा कि तीनों का बेस सेम है ना, तो तीनों की पावर ऐड कर दी मैंने, ये देखो आप तीनों की पावर ऐड हुई है, मतलब ये बेस में है और ये पूरी पावर चल रही है, समझ में? आया कि नहीं? फिफ्थ वाला समझ में है? यस सर। हाँ चलो सिक्स्थ वाला हो गया क्या? सिक्स वाला ये वाला आ गया क्या आंसर? देखो सिक्स में क्या करोगे, सबसे पहले इस ln का करोगे तो कितना होगा 1/x प्लस √1 + x², ये होगा इनटू, अब इसका करते हैं, अब इसका कैसे करोगे, x का कितना 1 प्लस √1 + x² का कितना, पहले अंडर का होगा √x का 1/2√x, फिर 1 + x² का होगा 2x। अब इसमें ना बस ये स्टेप समझना कि आपने पहले अंडर का करा 1/2√1 + x², फिर 1 + x² का आप 2x करोगे ना, तो वो 2x
इस पूरे ब्रैकेट के बाहर नहीं आएगा, वो 2x यहीं पर आएगा, क्योंकि वो जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसी के साथ में 2x है, पूरे ब्रैकेट के साथ में 2x नहीं आएगा। इस x का तो 1 हो गया, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन दिस कंप्लीट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है? सर मतलब कि बोर्ड में ऐसे प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा ना, कि मतलब कि आपने जैसे करा दे वैसे कर दो, मार्क्स मिल जाए। आप क्वेश्चन देख लो कितने मार्क्स, वैसे डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं मतलब कि जैसे फिजिक्स में लिखते थे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डायरेक्ट जैसे वो 1 मार्क 2 मार्क में आएगा ना तो डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मार्क 2 मार्क सर इसमें वो फर्स्ट प्रिंसिपल तो नहीं लगाना पड़ेगा ना ऐसे क्वेश्चन में? इसमें वो बोर्ड में बोल रहे थे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में लगाता हूं तो कांस्टेंट बोल रहे हो क्या आप? अरे नहीं, वो लिमिट वाला फॉर्मूला, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से fx प्लस h माइनस fx अपॉन h वाला, हाँ वो आपको तब करना, देखो हाँ वो चीज ध्यान रखना, यदि वो क्वेश्चन में बोले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट विद फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको वो लिमिट वाला लगाना है, तो फिर आप लिमिट वाला लगाओ, उसमें इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें तो डायरेक्ट ही पूछता है जनरली वो, ठीक है। और यदि इसमें पूछे उसमें डायरेक्ट देगा वो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट देगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर आप ये कर सकते हो उसमें, ठीक है ना। सिस्टमेटिक करोगे तो ज्यादा अच्छा है, वैसे मतलब रूल लिखते जाओगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, फॉर्मूले लिखते जाओगे, डिपेंड करता है, जैसे एक मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर दो, उसमें कुछ मत करो। 2-3 मार्क्स का दिख रहा है आपको तो थोड़ा सा साइड में फॉर्मूले लिखते जाओ कि हाँ भाई ln x का 1/x लिखा है मैंने, रूट का ऐसे लिखा है, फॉर्मूले लिखते जाना साइड में, ऐसा है ना। वो क्वेश्चन देख के आपको लिखना पड़ेगा, देखो अपने टाइम का भी ध्यान रखना है, पता लगा 1 नंबर के क्वेश्चन में अपन ने आधा पेज भर दिया। सेवंथ वाला हो गया क्या? Yes, sir. सेवंथ में सबसे पहला फॉर्मूला किसका लगेगा? पावर 1/3 का लगेगा, तो पावर 1/3 का लगेगा तो 1/3 को आगे ले जाते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 1/3 माइनस 1। सबसे पहले पावर 1/3, पावर यदि है कोई भी तो सबसे पहले पूरे फंक्शन पे यदि कोई पावर है तो सबसे पहले पूरे फंक्शन की पावर वाला लगेगा, ठीक है, इनटू, अब साइन का ले लेते हैं, साइन का कितना होगा? कॉस, इनटू, और अंदर जाओ, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x का कितना होगा? 2x प्लस, ऐसा। बताओ कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 8th वाले पे अंडर रूट, 8th वाले में भी अंडर रूट हो गया, अंडर रूट एक्स का ना डायरेक्ट याद रख लो, बहुत जरूरत पड़ती है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स, वही पावर वाले फॉर्मूले से, पर उसको डायरेक्ट याद रख लो, बार बार जरूरत पड़ती है, ठीक है। रूट एक्स का 1/2, ठीक। तो सबसे पहले रूट का होगा 8th में, ये तो 7th हो गया, 8th में सबसे पहले रूट का होगा, रूट का कितना होगा? 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब 10x³ इंटू ई पावर एक्स, इंटू, फिर और अंदर गए 10, 10 का कितना होगा? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर इंटू, फिर और अंदर गए x³ इंटू ई पावर एक्स का, x³ इंटू ई पावर एक्स, 3x स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल से करना, डायरेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं उसका 3x स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगेगा अब इसमें। यस सर, यस सर।
एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। बताओ कोई डाउट है किसी को? तो सर नो सर। ठीक है, तो कर लेंगे ये, अगले मेथड पर आए। यस सर। सर अगर पावर में x हो तो? वो अभी लॉगरिथम वाला आएगा, अभी वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अलग आएगा अभी, है ना। अब अभी तक अपन देखो जितने भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि x का ही फंक्शन था और अपने को x के रेस्पेक्ट में ही करना था। तो x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में, ये तो ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं, अपन ने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया फॉर्मूला या जो भी रूल था उसके अकॉर्डिंग। अब मैं बात करता हूं कि आपको किसी और वेरिएबल का फंक्शन है और आपको किसी और के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना, किसी और वेरिएबल का फंक्शन है और किसी और के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे y का फंक्शन है और आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, y का है और आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बेसिक समझ लो पहले आप, फिर बाद में आप डायरेक्ट कर लेना। dy बाय dy into 1 कर लिया, मतलब अपन बेसिकली निकाल क्या रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या करा, dy बाय dy कर दिया, बिकॉज dy बाय dy की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ना, तो यूं समझ लो into 1 कर दिया, ठीक, इज इक्वल टू इस dx को इधर ले लिया, इस dy को इधर ले लिया, dy बाय dx ऐसा, ठीक है। देखो एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं आपको, केवल अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, मैथमेटिकली अपने को बहुत डेप्थ में नहीं जाना, पर अपने को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन बताता हूं कि जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि मान लो जैसे अभी मैंने ये टर्म लिखी और ये टर्म लिखी, अब मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बता दिया कि मैंने dy को इधर ले लिया और dx को इधर ले लिया, पर एक्चुअली लॉजिकली वो गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि अपन ने जैसे मैंने dy बाय dx लिखा है तो अलग से dx तो कुछ है ही नहीं ना, अलग से dx डिफरेंशिएशन में अलग से dx का कोई मीनिंग है ही नहीं। इंटीग्रेशन में ठीक है आप dx लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू x, पर डिफरेंशिएशन में अलग से dy अलग से dx जैसी कोई टर्म है ही नहीं। दिस इज कंप्लीट dy बाय dx, कंप्लीट dy बाय dx डिफरेंशिएशन with respect to differentiation of y with respect to x, this is complete dy by dx, है ना। अब आप है ना बस एक चीज याद रखना, जब तक मैथमेटिकली आपकी टर्म सेम है तो इसका मतलब वो अपने लिए इक्वल है। जितनी मैथमेटिकली टर्म इधर दिख रही है उतनी ही मैथमेटिकली टर्म आपको इधर दिख रही है, तो इट मींस आई विल गेट द सेम रिजल्ट। तो अब जैसे इन दोनों को देखो आप, तो इन दोनों को आप देखोगे तो जितनी टर्म इधर दिख रही है सेम टर्म इधर है ना, कहीं पर भी ऐसा तो नहीं है ना कि एक टर्म कम ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो मैथमेटिकली ये रिजल्ट और ये रिजल्ट मेरे लिए सेम है डिफरेंशिएशन। तो जब तक टर्म मैच कर रही है आपकी, तो मतलब आप समझ जाइए कि मैथमेटिकली वो रिजल्ट मेरे लिए सेम है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट इज सेम। dy को यूं समझ लीजिए, इधर कर दिया, dx को इधर कर दिया, ठीक है। नाउ dy बाय dy ऑफ fy कितना हो गया, f डैश y हो गया और इनटू dy बाय dx हो गया। dy बाय dy fy हो गया, उसको f डैश y लिख दिया, इनटू dy बाय dx अपन ने लिख दिया। मतलब मेन पॉइंट क्या हुआ, अल्टीमेटली मेन पॉइंट क्या हुआ कि dy dx ऑफ f ऑफ y का मतलब ये है, dy dx ऑफ f ऑफ y का मतलब ये है
कि आपको किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करना हो, किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना हो, तो पहले जो फॉर्मूला है वो आप एज इट इज लगा दो, f डैश y इनटू डी ऑफ जिस वेरिएबल का आपने करा है अपॉन डी ऑफ जिसके रेस्पेक्ट में आपने करा है। जिस वेरिएबल का आपने करा है अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में आपने करा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि ln y का डिफरेंशिएशन करना है आपको y के रेस्पेक्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर 1/y आ गया। लेकिन मैं आपसे बोलता कि आपको ln y का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो अपना रूल ये बोलता है कि पहले भैया डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो तो लगा देना, जो भी रूल है वो लगा देना, इनटू डी किस वेरिएबल का करा है y का, किसके रेस्पेक्ट में करा है x। दिस इज द डिफरेंस ऑफ d by dy ऑफ ln y एंड d by dx ऑफ ln y। यदि y के रेस्पेक्ट में ln y का होता तो यही होता, लेकिन यदि x के रेस्पेक्ट में करना होता इंटू dy by dx। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि t स्क्वायर का करना है x के रेस्पेक्ट में, अच्छा हो तभी पा रहा है जब कहीं ना कहीं दोनों वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि दोनों वेरिएबल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है तब तो 0 हो जाएगा, x के लिए t कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। बताओ क्या करोगे इसमें d by dx ऑफ t स्क्वायर में, बताओ तो। 2t into 2t into dy by dx. dx dy थोड़ी ना, dt by dx, d by t है ना। d ऑफ जिस वेरिएबल का आपने करा है अपॉन d ऑफ जिसके रेस्पेक्ट में करा। आई की नहीं बात समझ में? मान लो मैं आपसे बोल देता साइन y का करना है आपको, बताओ x के रेस्पेक्ट में, cos y into में dy by dx। साइन y का करना है x के रेस्पेक्ट में, है ना। हाँ ठीक है ठीक है, तो क्या लिखोगे, cos y y टू dy by dx। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि हाँ y के रेस्पेक्ट में तो हो ही जाएगा, ठीक है बस, ठीक है। तो जनरली अपने को यूज यही करना रहता है, पर पॉइंट आप कंसेप्ट ध्यान रखना कि पहले ये कर लिया, कहीं भी कंफ्यूज हो तो ये बेसिक चीज याद रखना कि आपने ऐसे करा था, ठीक है भाई। आपको कहीं पे भी फॉर्मूला लगाना है ना, तो फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे आप y के फंक्शन का कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे डी बाई डी वाई आना चाहिए, तभी मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नहीं तो नहीं लगा सकता मैं। तो इसलिए वो अपने को अपनी तरफ से लाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मेन अपने को तो अभी ये काम जरूरत पड़ेगी कि y का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो dy by dx और 1/y into dy by dx आएगा, ठीक है। चलो लिख लो तो इसको। यस सर लिख लिया। अच्छा एक चीज और आप समझना कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन दोनों साइड होता है, ठीक है, केवल एक साइड नहीं होता। वो जनरली अपन लिख देते हैं, जैसे अभी मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, ठीक है भाई डिफरेंशिएटेड, है ना, पर जनरली क्या होता है दोनों साइड होता है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है मैंने, तो अब मैं बोलूं डिफरेंशिएट इट, तो डिफरेंशिएट इट मतलब राइट फ्रॉम हियर, केवल 2x लिखने से काम नहीं चलेगा। आई हैव टू राइट dy by dx इज इक्वल टू 2x। एक्चुअल मीनिंग ये है इसका
मतलब मुझे दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ता है, उधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ता है। ठीक है, सही। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो नेक्स्ट अब अपन इसमें लेते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो 10th में है लॉग, है? तो 10th में लॉग है। हाँ है ना, ये तो है ना सब, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो है। y is equals to fx to the power gx, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। fx to the power gx का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो क्या होता है कि एक तो मैंने लिखा x क्यूब, एक मैंने लिखा 3 पावर x और एक मैंने लिखा x की पावर x। इसका डायरेक्ट हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, x की पावर x। अब मैं जो फंक्शन की बात कर रहा हूं उसमें बेस में भी फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है, ये अलग अलग इस टाइप के फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, दोनों साइड लॉग लो आप। दो मेथड बताता हूं मैं, है दोनों सेम ही, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। दोनों साइड लॉग लेंगे अपन, अब डिफरेंशिएट कर दो। तो अब अगेन जो रूल मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन इधर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ln y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 by y 2 dy by dx। gx कांस्टेंट, ln x का कितना, 1 by fx into f dash x प्लस ln fx कांस्टेंट gx का कितना, g dash x। लास्ट में y को इधर लाना पड़ेगा, तो dy by dx की वैल्यू आ गई y मतलब क्या था, fx टू दी पावर gx। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा gx इंटू f डैश x अपॉन fx प्लस g डैश x इंटू ln ऑफ fx। ऐसा अपन कर सकते। तो इसमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की कि y की? वो तो बोल देगा डिवाइड बाय dx, वो ये नहीं बोलेगा किसके रेस्पेक्ट में, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने तो आपसे बोल दिया कि ये लिखा है फाइंड dy बाय dx, तो फाइंड dy बाय dx का मतलब हो गया कि y का x के रेस्पेक्ट में करना है आपको। ठीक है ना, वो जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फाइंड dy बाय dx मतलब ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ। और क्या उसने बोल दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अलग बात है। ठीक है, तो दोनों साइड लॉग ले लिया, gx आगे आ गया, gx कांस्टेंट, इसका पहले लॉग का करा, ये कांस्टेंट gx का g डैश x आ गया। ठीक है, इसका मैं एक ऑप्शन और आपको बताता हूँ। तो जनरली क्या होता है, कभी अपने को जब बहुत सारी टर्म्स आ जाती है कॉम्प्लिकेटेड, तो अपन वो भी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, पहले इसको लिख लो। और ये फर्स्ट मेथड है। हाँ, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, सेम है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी बीच बीच में टर्म आ जाती है तो बार बार लॉग लेने में अपने को दिक्कत होती है, तो फिर वो सेकंड वाला मेथड वहां पे ज्यादा अच्छा रहता है। लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. एक प्रॉपर्टी याद है आपको लॉग की, a पावर log x टू द बेस इज इक्वल टू x होता है। ये वाली वैल्यू सेम हो जाए तो पूरा लॉग हट जाता है और उसको अपन x लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही e टू द पावर ln ऑफ x को मैं x लिख सकता हूं, क्योंकि ln x मतलब क्या होता है, log टू द बेस e होता है ना। ठीक है ना,
ln x मतलब इसको वापस से अपन x लिख सकते हैं, बस इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो y है मतलब इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मान लो, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? e पावर ln fx टू द पावर gx, ये समझ में आई कि नहीं स्टेप? ठीक है, e और ln मतलब ये जो प्रॉपर्टी बस x की जगह पे मैंने ये लिख दिया इसमें, है ना, x की जगह पे ये लिख दिया, करेक्ट। अब क्या हुआ, gx आगे आ जाएगा, ऐसा आ गया gx इंटू ln fx, ठीक है। चलो अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका, dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट अपन कर सकते हैं कंपोजिट फंक्शन की तरह, ठीक है। चलो फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रॉपर्टी ये बोलती है, पहले प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए आपको। प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू यदि सेम हो जाए तो ये पूरा log हट जाता है और मेरे पास यहाँ पे x आ जाता है, ठीक है। तो e पावर ln मतलब बेस e है, मतलब एग्जैक्टली दिस इज log ऑफ x टू द बेस e। तो मुझे पता है इस प्रॉपर्टी के थ्रू e पावर log e को मैं x लिख सकता हूं, है ना। तो मतलब कभी भी कोई भी नंबर हो तो उसको आप e टू द पावर ln लिख दोगे तो दैट इज सेम, क्योंकि वो कुल मिला के वापस से x आएगा। तो मैंने क्या करा, बिल्कुल इस पूरे को आप x की तरह ट्रीट करो, पूरे को x की तरह ट्रीट करो, तो इट्स लाइक e टू द पावर ln x, क्योंकि मुझे पता है ये वापस से क्या होगा, x होगा, ठीक है। gx को आगे ले गए, gx। अब सिंपल डिफरेंशिएशन कर लो, सिंपल डिफरेंशिएशन, अब कोई लॉग ऑफ की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आप यूं समझो कि मान लो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो कैसे करते, e पावर x हो गया सबसे पहले, यस सर, e पावर x का e पावर x, इनटू इसका करोगे gx इंटू ln fx का, gx इंटू ln fx का प्रोडक्ट रूल से, इसका प्रोडक्ट रूल से कर लो, ठीक है। तो gx ln fx का क्या होगा, 1 बाय fx इंटू f डैश x प्लस ln fx कांस्टेंट, और gx का कितना होगा, g डैश। इसको वापस से आप चाहो तो fx की पावर gx लिख सकते हो, क्योंकि इसको ही तो लिखा था अपन ने। तो इसको सॉल्व करके gx इधर चला जाएगा, तो ये वापस से fx की पावर gx लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, वापस लिखना हो तो, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लिख दोगे तो अच्छी बात रहेगी। और ये पूरा ब्रैकेट में ऐसा वैसा मेरे पास आ जाएगा। आई की नहीं बात समझ? अभी मैं एक एग्जांपल से और बताऊंगा तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि अपने को एक्चुअली इसमें एडवांटेज क्या हो रहा है वो मैं बताता हूँ। एडवांटेज क्या होता है, बीच में जैसे कभी कोई टर्म आ जाती है ना तो उसमें लॉग नहीं लेना पड़ता, फिर अपने को मैं सीधे सीधे ऐसे फॉर्म में लिख के उसको लिख सकता हूँ। प्रोडक्ट रूल यूज किया ना। हाँ, ये तो प्रोडक्ट रूल से करा, फिर gx इंटू एल, पहले मतलब पहले कंपोजिट फंक्शन करा, e पावर x का e पावर x हो गया, राइट। फिर इसका करा तो इसका फिर प्रोडक्ट रूल से करा, ये gx कांस्टेंट ln fx का 1 बाय fx इंटू f डैश x, ln fx कांस्टेंट gx का g डैश। सर ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई, ये लास्ट के सेकंड लास्ट। ये इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, e पावर x का अभी करा था ना अपन ने, e पावर x का क्या होगा, e पावर x, तो वो ऐसा का ऐसा आ गया, इनटू फिर और अंदर गए, अंदर मतलब कहां जाओगे, पावर में जाओगे, तो ये इसका कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से, ये था प्रोडक्ट रूल। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, उससे थोड़ा और क्लियर होगा ये। बस ये मेन ये स्टेप समझ लो आप, बस कि x को अपन e पावर ln x लिखना है, मेन टारगेट हुआ है, x को आपको e पावर ln x लिखना है बस।
देखो आप कैसे यूज करना है वो आप समझो। जैसे एक बहुत सिंपल सा y इज इक्वल टू x पावर x, x पावर x लॉग लेके और डायरेक्ट दोनों मेथड से बता, ठीक है। लॉग लिया ln y इज इक्वल टू ln x टू द पावर x, ln y इज इक्वल टू x ln x, ln y का कितना 1 by y into dy by dx, x कांस्टेंट ln x का 1 by x प्लस ln x कांस्टेंट into x का 1, ये x x कैंसिल, y को इधर ले जाओ तो dy by dx इज इक्वल टू y 1 प्लस ln x, और y की वैल्यू रख देते हैं क्या x पावर x 1 प्लस ln x, ठीक है। दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि जैसे इसको x मान लूंगा तो मैं इसको e टू द पावर ln ऑफ x पावर x ऐसा लिख सकते हैं। That will be e to the power x of ln x हो गया, x आगे आ गया। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे? e पावर x कंपोजिट फंक्शन की तरह, कंपोजिट फंक्शन की तरह, ठीक है। e पावर x का क्या होगा, e पावर x इनटू कंपोजिट फंक्शन का e पावर x का e पावर x, फिर और अंदर गए x इनटू ln x का क्या होगा x कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल ln x का 1 by x ln x कांस्टेंट इनटू x का कितना 1, ये x x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो e पावर x इनटू ln x इनटू 1 प्लस ln, ठीक है। x को इधर पावर में ले लो, x को पावर में ले लो, ठीक है। तो x को पावर में लोगे तो फिर ये e पावर ln ऑफ x पावर x हो जाएगा इनटू 1 प्लस ln x हो जाएगा, और फिर e पावर ln के वापस से x पावर x इनटू 1 प्लस ln x हो जाएगा। मतलब वो तो फिक्स है ना, ये वाली टर्म वापस से वो स्टार्टिंग वाली टर्म बनी जाएगी, ये वाली जो टर्म है ये y है एक तरह से, वापस x पावर x बनना ही बनना है, ऐसा क्लियर है? आई कि नहीं बात Yes, समझ, sir. है ना। तो वो जनरली क्या होता है इस मेथड का एडवांटेज यही है कि बीच में जैसे कभी आ जाएगी ना कोई टर्म तो उसमें फिर अलग से लॉग लेने में दिक्कत आती है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सर ये फर्स्ट वाला मिटा दो। अच्छा एक छोटा सा बेसिक है इसमें क्वेश्चन में आता है, x पावर x और x पावर होल x, ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम है कि इसमें कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस है सर। क्या सर साइड वाले में x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये y इज इक्वल टू ये ले लो, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, और y इज इक्वल टू ये ले लो, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। इस वाले को याद रख लेना, ये डायरेक्ट जरूरत पड़ती है अपने को। x पावर x का डिफरेंशिएशन, x पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x पावर x इनटू 1 प्लस ln x, इसकी डायरेक्ट जरूरत पड़ती है, इसको लिख लेना, ठीक है। करो तो देखें दोनों का डिफरेंशिएशन, लॉग लेके करना हो जैसे भी करना हो, देखें
देखो ये तो एक्स पावर एक्स ही रहेगा, इसमें सीधा सीधा क्या हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा, एक्स पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है, क्यूब इंटू में मतलब कि एक्स स्क्वायर कैसे हो गया, है एक्स स्क्वायर, क्या हुआ इस पे, एक्स स्क्वायर कैसे हो गया वाई की, एक्स इंटू एक्स। ब्रैकेट लगा के लिखते हो ना, मैं एक चीज बता, जैसे ब्रैकेट लगा के आप लिखते हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जैसे यूं समझना आप कि मान लो मैंने लिखा 3 पावर 2 पावर 3, एक तो मैंने ये लिखा, और एक मैंने लिखा 3 पावर 2 और ब्रैकेट लगा के 3 लिखा, ठीक है। इसका मतलब होगा 3 की पावर 8, 2 क्यूब अलग से सॉल्व होगा, और इसका मतलब होगा 3 की पावर 6, 2 इंटू 3 होगा। यस। सर ये y इक्वल टू e टू द पावर 2 ln x हो गया सर, इस तरफ वाला। e टू द पावर 2 ln x क्या होगा, 2 ln x क्यों होगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से देखो आप, आपने 2 बार आगे ले लिया। e⁻² ln x का मतलब तो केवल x स्क्वायर होगा। सर अभी पूरा सॉल्व नहीं किया सर। हाँ नहीं, लेकिन वो जो टर्म आप बोल रहे हो वो टर्म ही गड़बड़ लग रही है, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो तो। सर y इक्वल टू e टू द पावर 2 ln x। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, जैसे आप जो बोल रहे हो उसका मतलब तो केवल x स्क्वायर हुआ, जैसे ये हुआ ना, तो ये 2 को मैं पावर में लूंगा, आपने एक टर्म मिस कर रही थी, ये तो केवल x स्क्वायर हुआ, इसका मीनिंग तो हो गया क्या, x की पावर 2x का स्क्वायर का 2x, सेकंड वाले का बोल रहे हो, x की पावर 2, x की पावर 2, नहीं 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 नहीं, अनुपमा का फिर भी सही लग रहा है मेरे को, चलो मैं एक बार बता देता हूँ, फिर से चेक कर लेना। y इज इक्वल टू x की पावर x की पावर x, कैसे करा, लॉग लेके करा कि लॉग लेके बताता हूँ इसको, नहीं तो डायरेक्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे। ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x पावर x, है ना। अब इसमें आगे क्या जाएगा, x की पावर x आगे जाएगा, x की पावर x, केवल x आगे नहीं जाएगा, इसमें ये पूरा x की पावर x आगे जाएगा, x की पावर x है, ठीक है। नाउ ln y का कितना हो गया,
1 by y into dy by dx, x की पावर x कांस्टेंट ln x का 1 by x, ln x कांस्टेंट x की पावर x का x की पावर x 1 plus ln x। y को इधर ले जाएंगे तो dy by dx इज इक्वल टू y कितना था x पावर x, इसको लिख सकते हैं x पावर x माइनस 1 प्लस ln x। अच्छा इसमें मैंने इसका डायरेक्ट लिख दिया, आप उस पर कंफ्यूज मत होना, है ना, मैंने इसका डायरेक्ट लिख दिया। मैंने इसीलिए अभी बोला था कि x पावर x का डिफरेंशिएशन आप याद रख लेना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दोनों साइड लॉग लिया, x की पावर x आगे गया। अब मैंने क्या कर रखा है, इस पूरे को एक फंक्शन मान रखा है और इस पूरे को एक फंक्शन मान रखा है, ठीक है। तो ln y का कितना हो गया 1 by y into dy by dx, x पावर x कांस्टेंट ln x का 1 by x प्लस ln x कांस्टेंट x पावर x का मैंने पूरा एक साथ लिख दिया। अब x पावर x का नहीं तो मैं क्या करता, इसको फिर अलग से वापस से लॉग लेके करना पड़ता मेरे को। तो x पावर x का डिफरेंशिएशन एटलीस्ट आप याद रख लेना, है ना, ये बहुत जरूरत पड़ती रहती है, मतलब इसको एज अ फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर लेना। अभी बोर्ड में नहीं करना, बोर्ड में तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आप इसको फॉर्मूले की तरह यूज कर लेगा। तो इसलिए ln x कांस्टेंट और x पावर x का कितना हो गया x पावर x into 1 plus ln x, ठीक है। तो ये फाइनली इसको y को इधर लेगा, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया ln x x पावर x into 1 plus ln x। इसमें ये x पावर x माइनस 1 हो गया, ये पावर 1 था ना, इस 1 को ऊपर लेके गए, 1 को ऊपर लेके गए तो x पावर x माइनस 1 आ जाएगा। हाँ, 2 बार लॉग भी ले सकते हैं, उसको भी मैं बता देता हूं, ठीक है, वो ऑप्शन भी सही है आपके पास। 2 बार लॉग लेने वाला जो ऑप्शन है, दो बार लॉग कैसे लेते हैं आप, जैसे एक बार मैंने लॉग लिया तो ये आ रहा है मेरे पास ln y is equals to x पावर x into ln x, ठीक है। अब यदि मैं एक बार और लॉग लूंगा तो ऐसा आएगा ln of ln y is equal to ln of x पावर x into ln x। सर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं आप? यही वाला कर रहा हूँ, अभी तो एक ही कर रहा हूँ। यस सर। पहले एक ही बार लॉग लेके करा था, किसी ने बोला कि इसमें 2 बार लॉग लेके भी अपन कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि 2 बार भी यदि आप लॉग लेते तो कैसे लेते। लॉग लिया, फिर एक बार और लॉग लिया, अब कैसे करोगे, अब देखना, पहले इस ln का 1 बाय ln y, फिर इस ln y का 1 बाय y dy बाय dx, ठीक है। चलो पहले मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं, नहीं तो डायरेक्ट तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे फायदा ही नहीं रहेगा। इसको यूं ही लिख दिया मैंने ln of ln y, यहाँ पे log a into b लगा दिया तो ln of x पावर x log a into b लगा दिया प्लस ln of ln x, ठीक है। ln of x पावर x में x आगे आ जाएगा तो इसको x को आगे ले जाते हैं, ठीक। आप कर लो, आप डिफरेंशिएशन कर लो। ln of ln y का कितना होगा 1 by ln y, और इस ln y का 1 by y into dy by dx, x के रेस्पेक्ट में करा है, इज इक्वल टू, ठीक है, x into ln x का कैसे करोगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ln x x का 1 प्लस x का कांस्टेंट ln x का 1 by x प्लस ln of ln x का, ln of ln x का कैसा होगा, पहले ln का होगा 1 by ln x इंटू फिर ln x का होगा 1 by x, लास्ट में फिर y को इधर ले जाओ, y into ln y को, तो वहां से मेरे पास है ना। वैसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप x पावर x का फॉर्मूला याद रख लो ना,
ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में बहुत सी बार ऐसा होता है, देखो डिफरेंशिएशन में बहुत सी बार आप अलग अलग तरीके से करोगे तो हो सकता है कि आपका आंसर अलग अलग आए। तो बहुत सी बार अपने को ना बहुत स्पेसिफिक वे में जाना पड़ता है, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग अपने को जाना पड़ता है। बहुत सी बार एक ही फंक्शन में डीवाई बाई डी दो तीन तरीके, अभी जैसे आप इसी का डीवाई बाई डी दिखोगे तो शायद अलग दिखेगा, इधर का डीवाई बाई डी दिखोगे तो अलग दिखेगा। तो बहुत सी बार तो ऐसा होता ही है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, सेकंड वाले का, सेकंड वाला इजी है, देखो सेकंड वाला एक ही बार में हो जाएगा। सर इस तरफ क्या क्या जाना है? हैं? सर इस तरफ क्या क्या जाना है सिर्फ? सर लास्ट स्टेप में सर इस तरफ क्या जाना है? 1/y का इधर रख देनी वैल्यू। इसको इधर, हाँ y की वैल्यू रख दो, इसको इधर ले जाओ बस सीधे, y ले जाओ मतलब बस। ये वाला फिर भी इजी है, जैसे y इज इक्वल टू कितना था, x पावर x स्क्वायर था ना, इसमें दोनों साइड लॉग ले लो। ठीक है, बस अब इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ln y का हो गया 1/y into dy by dx, x स्क्वायर कांस्टेंट, ln x का 1/x प्लस ln x कांस्टेंट into x स्क्वायर का 2x। y को उधर ले जाओ आप, तो dy by dx is equals to x प्लस x कॉमन ले लो आप इसमें। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है किसी में? भाई आंसर यस सर। आएगा वो अलग अलग जैसा भी हो, ये जरूर मैं फिर बोल रहा हूँ, ये याद रख लेना तो अपने लिए इजी रहेगा। बहुत सारी जगह जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली पावर के पावर वाले खेल में जो अपन करेंगे उस टाइप से। 2 बार लॉग लेना हो 2 बार ले सकते हो, ठीक है। सर लास्ट स्टेप यही आएगी 1/ln y x to the power x। y ln y को दे दिया, लास्ट स्टेप में लिख देता हूँ, तो dy by dx is equals to y ln y ln x, x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 by x ln। अब इसमें y की वैल्यू रखना चाहो तो y की वैल्यू रख देना, x पावर x 1। सर इसकी एक शीट दे देना, वो कर लेंगे। हाँ, मैं इसकी बेसिक शीट एक दे दूंगा, रेस दे दूंगा, 2-3 रेस मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो रेस में अभी ग्रुप पे डालता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी में कर लिया क्या? बिगनर बॉक्स हो गई, एक्सरसाइज हो गई क्या? किसी ने एक्सरसाइज तो करी? बिगनर बॉक्स हो गया, एक्सरसाइज बाकी है। यस सर। ठीक है, चलो मैं इसके सॉल्यूशन डाल दूंगा। चलो तो ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर अपन कंटिन्यू, है ना। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय सर। हाँ, वो बात हो गई है, खुशी उनका फोन आ गया था मेरे पास, तो बात हो गई है वो, है ना। थैंक यू सर। ओके, बाय, गुड नाइट।